नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, Which software engineering principle is most closely associated with modularity? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। कोहेजन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कपलिंग, ये गलत है। ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, कोहिजन एंड इनकैप्सुलेशन इज ए क्लोजली एसोसिएटेड विथ मॉड्यूलैरिटी। कपलिंग जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड विथ मॉड्यूलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑप्शन ए है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है लॉग लाइन ऑफ कोड, ये भी बिल्कुल सही है। फंक्शन पॉइंट्स, ये गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग लाइन ऑफ कोड, ये जो है मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला फेज क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन, ये गलत है। ऑप्शन बी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये बिल्कुल सही है। सिस्टम डिजाइन, ये भी गलत है। टेस्टिंग, टेस्टिंग तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने के बाद किया जाता है, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही पहला चरण होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है टू क्रिएट ए वर्किंग वर्जन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ये भी गलत है।
ऑप्शन सी है टू गैदर एंड रिफाइन रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। ऑप्शन डी ये नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव ये नहीं होगा। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू गैदर एंड रिफाइन रिक्वायरमेंट। ठीक है। टू गैदर एंड रिफाइंड रिक्वायरमेंट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। ऑप्शन ए है टू टेस्ट द फाइनल प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट्स, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है टू डिटरमाइन द प्रैक्टिकलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है टू डिजाइन द डेटाबेस स्कीमा, ये गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन द प्रैक्टिकलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के कौन से एग्जाम्पल निम्नलिखित में से हैं। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। द सॉफ्टवेयर मस्ट हैव यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है द सिस्टम मस्ट सपोर्ट 100 कंकरेंट यूजर्स, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है द सिस्टम मस्ट जनरेट मंथली सेल्स रिपोर्ट्स, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है मोर देन द अबव। ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रिस्क इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा की रिस्क है इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। अनरियलिस्टिक शेड्यूल्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये की रिस्क है। ऑप्शन बी है पुअरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट, ये भी की रिस्क है। ऑप्शन सी है लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस, ये बहुत बड़ा की रिस्क है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि ये सारे जो है ऑप्शन ए बी सी अनरियलिस्टिक शेड्यूल्स, ऑप्शन बी है पुअरली डिफाइंड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी है लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस, ये सारे जो हैं ये की रिस्क है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग वेरीफाई दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स एज इंटेंडेड आफ्टर चेंजेस। ठीक है। ऑप्शन ए है यूनिट टेस्टिंग, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है रिग्रेशन टेस्टिंग, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है स्ट्रेस टेस्टिंग, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि एक सही है ऊपर और दो गलत है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिग्रेशन टेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which software development model is best suited for project with unclear requirement। ठीक है। which software development model is best suited for project with unclear requirement। ठीक है। ऑप्शन ए है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है।
ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है एजाइल मॉडल, ये बिल्कुल होगा। ऑप्शन सी है एस्पायरल मॉडल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, तब तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एजाइल मॉडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा एक अच्छे सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंजीनियर होता है वो उसका माइंडसेट क्या रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। रिलायबिलिटी, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। मेंटेन एबिलिटी, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर जो है एक मेंटेन एबिलिटी भी होना चाहिए। ऑप्शन सी है पोर्ट एबिलिटी, बिल्कुल, जो सॉफ्टवेयर है वो पोर्ट एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे से सॉफ्टवेयर में ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट्स, ये होनी चाहिए। रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, मेंटेनेबिलिटी भी होना चाहिए सॉफ्टवेयर, और पोर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर। इसलिए ऑप्शन डी जो है मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।